ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो क्या हाल देवियों से चुनाव मैंने कैच को बहुत ही धमाकेदार वीडियो जिसे देखने के बाद गार्डन हो जाएगा यार। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वैसे आजकल के आदमियों को हो क्या जा रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे फिलहाल में हमारे आलोक भैया को ही ले लो, बेचारे यूं ही हीरा ठाकुर बन पड़े। नहीं क्या जरूरत थी तुम्हें हीरा ठाकुर बनने की? मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है। लोग हैं और तेरे माँ बाप कितना है? तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। पैसे खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। चली गई और ले लो यार, तो गया ही नहीं है। साथ में रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना, उसकी तो धज्जियां चूर चूर कर दी इसने यार। और तुमने उसने पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया और आज आ रही है। हाँ मैं बंगी क्यों औलाद है? तो क्यों आए बोला? क्यों आए बंगी के पास? क्यों आई? पता नहीं था ना। तो अपने बाप के बोल। हाँ तो मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें बता दूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यह है आलोक। इनकी शादी 2010 में हुई थी और इनकी पत्नी का मन था पढ़ने का, और ये 2013 में अपनी पत्नी को इलाहाबाद लिया है पढ़ाने के लिए। कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी, मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। बेचारे ने कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसको तूने धोखा दे दिया। ये तो गलत बात है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। और आजकल सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे मीम्स पढ़ रहा हूँ कि ज्योति मौर्य को पद से हटा भी दिया गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ योगी जी ने हटा भी दिया। अब ना तो SDM मैडम बचेंगे और ना ही बॉयफ्रेंड दुबे जी बचेंगे। योगी के आदेश के बाद अब बेवफा SDM को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और अब बेचारे पति जात में तो इतना बहुत भयंकर बाढ़ भूकंप इतना आया हुआ कि बेचारे पति इतने डरे हुए हैं कि ये तो 35 पतियों ने तो अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। असंभव कि रहने तो तुम SDM वैसे ही ठीक हो, घर पे ही SDM हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लड़की ने जो कर दिया था सब। हमारे यहाँ से BPSC बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए थे एडमिशन। और बोल रहे हैं जितना बढ़ेगी उतना बहुत अपन की कलेक्टर, SP, DSP, SDM जितना बनना था वो बन गई। अब बेचारे को बढ़िया से धान की खेती करेंगे और उसे काटेंगे, मजे काटेंगे, चिल करेंगे। कम से कम बेचारा को ये दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे, इनसे तो अच्छा ही है। शर्म करो, भगवान से डरो। और ज्योति मौर्य ने अपनी जिंदगी में तो आकार तांडव कर ही दिया है। साथ में देश में जितनी लड़कियां थी, जितनी पत्नियां थी, उनमें भी हड़कंप मच चुका है। झूठ बोल रहा है। बेचारियों की जिंदगी चंड कर दी है यार। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पति पढ़ा लिखा दिया है, तूने पति को धोखा दे दिया। पति को धोखा देने के साथ साथ किसी और का भी घर बर्बाद कर दिया। घर बर्बाद करने के साथ साथ तूने पूरी इंडिया में लड़के उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि तेरी वजह से ना कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं करेगा, तू जैसी लड़की की वजह से ना। और हाँ, आलोक भैया ने एक डायरी भी दिखाई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी पत्नी उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं। अब इसे पढ़ो, 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद ये SDM कोर्ट में पेश हुई जज से हुआ प्यार और 10 दिन के अंदर ही रिहा। अब हनीमून पे है। बोलो हो गया सत्यानाश। और साथ में आलोक भैया का ये भी कह रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली है, क्योंकि उनको पता चल गया था उनकी पत्नी और मनीष दुबे के चक्कर के मामले में। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं कबाब में हड्डी न बन जाए, तो इस हड्डी को गले से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ना रहेगा बाहर ना बजेगी बांसुरी। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। और हाँ, हमारा कलयुग काम आने वाला है कि तुम जिसके साथ जैसा करो तुम्हारे साथ वैसा ना हो। तो वैसा हुआ इनके साथ। इन्होंने आलोक मौर्य को धोखा दिया और इनको मनीष दुबे ने, क्योंकि खबर ये निकल के आ रही है कि उनकी 2-3 सेटिंग पहले से थी यार। बेवफा SDM को मिला सबसे बड़ा धोखा, आशिक के दूसरी लड़की से भी संबंध। अब कह रही है आलोक मुझे माफ कर दो। अब ये इधर से भी गई, इधर से भी गई। अब तो ये वो कहावत हो गई कि बाहर का कुत्ता घर का न काटेगा। आशिक का भी जब निकला अफेयर तो भड़क गया ज्योति का गुस्सा। आलोक ने कहा जैसे के साथ हुआ तैसा भगवान ने कर दिया न्याय। गजब बेइज्जती है। तुम्हें पता है ये मामला पहला नहीं है, एक से पहले भी 2-3 केस हो चुके हैं कि एक लड़की को फेसबुक वाले से प्यार हुआ और जब उसके पति को पता चला तो भी दोनों आपस में मिल गए यार और लड़की मारी गई। और ये लोग जो है 7 साल का प्यार था, शादी था इनका, लेकिन 12 महीने पहले इनको फेसबुक पर प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसा होता है कि अपने 5 साल 4 साल की बेटी को भी छोड़ने पर ये महिला तैयार हो जाती है। पति से दूर हो गई इन्हीं के भरोसे, लेकिन अब इनका कहना है कि न मैं रखूंगा और इनका कहना है कि न मैं रखूंगा। अब कितने दिन है उससे शादीशुदा है?
और ताज्जुब तो जब हो गया यार जब सनी देओल पहली मूवी गदर में अपनी सकीना को पाकिस्तान से वापस ला लाया। कि पबजी के मारे हुए आशिक की प्यार की ताकत पाकिस्तान से खींच लाई। दीवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? बाहर निकाले उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे लगता है सनी देओल ने पाकिस्तान में जाके यूं ही लड़ाई की, यूं ही हैंडपंप उखाड़े। जी से हुई थी। अच्छा तो ये कैसे पबजी से खेल खेल कर? उससे अच्छा यार पबजी खेलना सीख जाता तो ज्यादा बेनिफिट था। और हाँ सनी देओल खेले या ना खेले पर मैं जरूर खेलूंगा यार। अच्छा और तुम में से कौन कौन खेलना चाहता है कमेंट करें। गाड़ी स्टार्ट कर। और ये पतियों को छोड़कर जाने वाले जितने भी केस है पिछले के मुकाबले इस बार 90% ज्यादा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या आप कुछ दिनों से महसूस नहीं कर रही हैं कि महिलाएं खुद पुरुषों को शोषित कर रही है? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि ज्यादातर जितने भी केसेस अभी आ रहे हैं हमारे पास वो हम ये कह सकते हैं 90% केसेस में महिलाएं गलत पाई जा रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जितने भी चोर उचक्के नालायक थे उन्होंने अपनी बंदियों के फोन में रिचार्ज करवाना बंद कर दिया है। और वो भी सोच रहे हैं कि बेचारे आलोक ने उसे पढ़ाया लिखाया SDM बनाया, जब वो उसकी ना हो सकी तो हमारे 10 रुपए की टॉफी में या हमारी जिंदगी में हो जाएगी क्या? और इस पर कुछ लड़कियों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो लिखा हुआ है सही नहीं है। एक पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ के साथ रह सकती है, लेकिन इस लड़की की वजह से ना हम लोग बदनाम हो गए। जैसे कि एक तालाब में मछली एक गंदी रहती, पूरे तालाब को मछलियाँ जो होती हैं वो गंदी होती है ना, उसी तरीके से इसने पूरे इंडिया की लड़की को बदनाम कर दिया। हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे तालाब में मछली गंदी है तो हम बदनाम है ना। थैंक यू मैडम, आपने हमें अच्छा नाम दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और देश में इतनी सनसनी शांति है कि बोल रहे हैं बेचारे गरीबी में रह लेंगे, गरीबी में काट लेंगे, 2 वक्त की रोटी चटनी से खा लेंगे और अपनी पत्नी को SDM नहीं बनाएंगे। हमें नहीं घूमना है कोई लालबत्ती की गाड़ी में, हमें ऐसे ही ठीक है। क्यों धर्मेंद्र, भाभी को लेके कहाँ से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी SDM की, कहीं पर तो SDM बनने के बाद दूसरा के साथ भाग जाए, घरे छच्चोरी कौन संभाले? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और लोगों के अंदर SDM नाम का इतना खौफ है कि अगर उनकी पत्नी SD कार्ड मांगे ना तब भी वो बोले चुप, जा इससे 2 शब्द आगे नहीं चुप। और गलती से कहीं SDM बनने की निकल जाए तो तुरंत घर से निकालती, निकल जा मेरे घर से। तो भाई साहब क्या हो गया, क्यों निकाल दिया अपने बीबी को घर से? अरे यार SDM बनने कह रही तो भाई साहब यार। और बेचारे आदमी तो आदमी जो औरतें दिल्ली में पढ़ रही है वो भी डरी हुई है। मैडम ये बताइए कि ज्योति मौर्य बहुत गलत है, उसका हस्बैंड उसको पढ़ाया इतना होनी चाहिए महिलाएं, देख लीजिए बोल्डली बोल रही है। बताइए, मैं भी UPSC की तैयारी करती हूँ, मेरे भी हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करूंगी कभी भी? तो बहुत गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाह दीदी वाह। और कुछ औरतों को ऐसा क्यों लगता है कि उनका पति उनसे प्यार नहीं करता? तो ये सब साइड इफेक्ट है इंस्टाग्राम के, क्योंकि जब से तुमने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया है तब से तुम्हारे नखरे तो नखरे पति भी बदल लिए जा रहे हैं। शर्म करो भगवान से। बेचारे पतियों के दिल पे हाथ रख के देखो उनके दिल पे क्या बीत रही है। नहीं मतलब जब से इंस्टाग्राम आया ना तब से कुछ पत्नियों को अपने पति से ज्यादा ही उम्मीद हो गई है कि वो उनके पीछे हमेशा तुम्हें जाते फिरे इनकी तरह। इमोशनल डैमेज। और बोलती है देखो कैसे पति कितना साथ देते अपनी पत्नी का, और एक तुम मिलने ना लाए। और तुम्हें पता है इन लड़की को पसंद भी कैसे आते हैं? जो लड़के अपने दोस्त की KTM मांग के घूमते रहते हैं बिगड़ काम दाम के। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और गलती से इन लड़कियों की नजर दूसरे के घर में चली गई, उस पति को काम करते हुए देख तो अपने पतियों से बोलती है देखो बंदा कितना लॉयल है, कितना ख्याल रखता है अपनी बीवी का। और एक तो वो ख्याल ही नहीं रखते और फिर भी बेचारा पति करे तो करे क्या, इनको खुश करने के लिए बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है बिल्कुल ऐसे। तो कुछ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, पूरे देश को नहीं। अपनी लड़कियों को आने में प्रायोरिटी दो, और एक प्रायोरिटी और ये भी दे दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे और आप हमें देखते रहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।